एक जंगल में शेर खान, शेरू और सिम्बा नाम के 3 शेर रहा करते थे। वे तीनों बड़े ही बलशाली और बहादुर थे। उनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां भी थी। जब कभी भी जंगल पर कोई मुसीबत आती तो वो तीनों डटकर उसका सामना किया करते थे। वहीं पास के एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बड़ा ही घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह अपने जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। जब भी उसे भूख लगती तो वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाया करता था। वह बाघ धरती के सभी जंगलों पर अपना राज करना चाहता था, जिसके चलते वह आसपास के जंगलों के जानवरों को भी परेशान किया करता था। एक बार की बात है, वह बाघ शेर खान शेर के जंगल में चला जाता है और वहां जाकर अपनी आदत के अनुसार जंगल के जानवरों का शिकार करने लगता है। जब वह शिकार कर रहा होता है तभी वहां पर शेर खान, शेरू और सिम्बा आ जाते हैं। बाघ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल के जानवरों का शिकार करने की? शेर खान, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं जहां भी जाता हूं ऐसे ही शिकार करता हूं। अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि जंगल पर अब मेरा हुक्म चलेगा। तुम हमारे जंगल में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। रुक जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे। जाओ जाओ, अपना काम करो। मुझे मेरे शिकार को आनंद के साथ खाने दो। तो तुम नहीं रुकोगे, अब हमें तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर शेर खान, शेरू और सिम्बा शेर एक एक करके उस बाघ के ऊपर कूदकर एक एक वार करते हैं और वह बाघ उन तीनों शेरों के एक ही वार में नीचे गिर जाता है और वहां से भागते हुए कहता है, मैं तुमसे अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं लौटकर जरूर आऊंगा और तुम तीनों शेरों को जान से मार दूंगा, समझे तुम? और इतना कहकर वह बाघ वहां से चला जाता है। जंगल में बहुत दूर चलने के बाद वह बाघ एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहां पर उसे एक छड़ी दिखाई देती है। वह छड़ी बड़ी ही अजीब सी दिखाई पड़ रही थी। अरे वाह, कितनी सुंदर चमकीली छड़ी है। बाघ उस छड़ी को बड़े ध्यान से देखकर सोचता है, लगता है ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। मुझे तो इसकी चमक को देखकर लगता है कि ये कोई जादुई छड़ी है। चलो देखता हूं। और फिर जैसे ही वह बाघ उस छड़ी को छूता है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और वह रोशनी ऊपर जाकर आसमान से टकराकर उसमें से ब्लैक होल्स को ओपन कर देती है। और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे राक्षस एसगार्ड ग्रह से धरती लोक पर आ जाते हैं। वे अपने आप को चित्तौरी फौज के नाम से बुलाते हैं। चित्तौरी फौज का राक्षस बाघ से बोला, तुमने हमारे लिए पृथ्वी के द्वार खोलकर बहुत अच्छा किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इस छड़ी को उठाया था। ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये एक तिलस्मी छड़ी है। इससे निकली रोशनी ने हमारे लिए धरती लोक के दरवाजे खोल दिए। अब हम यहाँ सब प्राणियों को मारकर अपना नया राज्य स्थापित करेंगे। अभी हमारी और फौज भी आती ही होगी। जब तक ये ब्लैक होल्स ओपन है तो हमारी फौज आती ही रहेगी। हा 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 हा। तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। तुमने ही तो हमारे लिए धरती लोक के दरवाजे खोले हैं। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? अब हम और तुम मिलकर पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे। चित्तौरी फौज के राक्षसों की ये बात सुनकर बाघ बड़ा खुश हुआ और बोला, अब मैं सबसे पहले उन तीनों शेरों को मौत के घाट उतारकर अपने अपमान का बदला लूंगा और फिर धरती के सभी जंगलों पर चित्तौरी फौज के जरिए राज करूंगा। ये सोचकर वह बाघ एसगार्ड ग्रह की चित्तौरी फौज के राजा से बोला, महाराज, सबसे पहले हमें पास के जंगल पर हमला करना होगा। वहां पर 3 जादुई शेर रहते हैं। अगर हमने उनको नहीं मारा तो वो हमें इस धरती पर राज नहीं करने देंगे। वे बड़े ही ताकतवर और जादुई शेर हैं। हा हा हा, तुम मत घबराओ, हमारे सामने उनका कोई जादू नहीं चलेगा। क्या उनके पास हमसे भी ज्यादा ताकत और शक्तियां हैं?
हाँ महाराज, वो तीनों बहुत ही ताकतवर शेर हैं। अब बस चुप हो जाओ, मुझे और गुस्सा मत दिलवाओ। बताओ कहाँ हैं वो तीनों शेर? उनको मौत के घाट उतारकर उन्हीं से शुरुआत करते हैं। और फिर वह बाघ और चित्तौरी फौज के राक्षस शेर खान, शेरू और सिम्बा शेर के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। शेर खान के जंगल में पहुंचकर राक्षसों का राजा बोला, अरे ओ बाघ, कहाँ है वो तीनों शेर? दिखाओ हमें। बाघ और उन राक्षसों को कहीं भी वो तीनों शेर जंगल में दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है हमें देखकर जंगल छोड़कर भाग गए। नहीं नहीं महाराज, वे यहीं कहीं होंगे। हमें इस जंगल के जानवरों पर हमला करना होगा और फिर वो तीनों शेर जंगल के जानवरों को बचाने के लिए जरूर आएंगे। तो ये बात है, इसके लिए हमला करने की कोई जरूरत नहीं। हम इस पूरे जंगल को अपनी जादुई शक्तियों से जलाकर राख कर देते हैं। फिर एसगार्ड ग्रह की चित्तौरी फौज के राक्षस उस जंगल पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। जंगल में लगी आग को देखकर शेर खान, शेरू और सिम्बा शेर वहां आ जाते हैं। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, वो अपने जंगल को बचाने जरूर आएंगे। अरे कौन हो तुम, और तुमने हमारे जंगल में आग क्यों लगाई है? तभी बाघ चलकर सामने आता है। अच्छा, तो तुम भी यहाँ हो? हा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब हम इस जंगल पर ही नहीं, पूरे धरती लोक पर राज करेंगे। मुझ पर हमला किया था ना तुमने, मेरा अपमान किया था, अब तुम्हें पूरा हिसाब देना पड़ेगा। लगता है पिछली बार की मार भूल गए तुम और तुम्हारी इस फौज को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम हमारे जंगल को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते, और न ही हम तुम्हें धरती लोक को बर्बाद करने की इजाजत दे सकते हैं। इजाजत मांग कौन रहा है तुमसे मूर्ख? तुम रोकोगे हमें? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने हमारी हिम्मत देखी ही कहाँ है? हमारी हिम्मत के बारे में तुम इस बाघ से पूछ सकते हो। इसको हम अपनी हिम्मत की एक झलक दिखा चुके हैं। ये सुनकर वो बाघ और राक्षस आग बबूला हो जाते हैं। अब बस बहुत हुआ, बंद करो अपनी बकवास और तुम सब अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चले जाओ तुम सब यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। ये मेरी तुम्हें अंतिम चेतावनी है। तो चलो फिर देखते हैं तुम्हारी ताकत मूक शेरों। और फिर एसगार्ड ग्रह की चित्तौरी फौज, बाघ और तीनों शेरों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। चित्तौरी फौज के राक्षस आग छोड़ते हैं तो वो तीनों जादुई शेर भी आग छोड़ देते हैं। जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में शेर खान, शेरू और सिम्बा अपनी जादुई शक्तियों के बल से पूरी चित्तौरी फौज के राक्षसों को मार गिराते हैं। बाघ ये सब दृश्य देखकर घबरा जाता है और चित्तौरी फौज को मरा देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन शेर खान, शेरू और सिम्बा उसे घेर लेते हैं। इस बार तुम यहां से भागने में कामयाब नहीं हो सकते। अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो तीनों शेर उस बाघ पर कूद पड़ते हैं और उस बाघ को एक ही वार में ढेर कर देते हैं। और फिर शेर खान उस छड़ी को उठाकर आसमान में बने ब्लैक होल्स को बंद कर देता है, जिससे चित्तौरी फौज धरती पर आ रही थी। इस तरह से शेर खान, शेरू और सिम्बा अपने जंगल और धरती लोक की रक्षा करते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।